हाय एवरीवन, रेमी हियर। तो ये जो आज वीडियो है, मैं कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ अपनी जो मैं पीटीसी क्वारंटाइन सेंटर में मैं जितने दिन वहाँ स्पेंड किया। तो मैं बेंगलोर से अरुणाचल 21 मई को इधर आई, और बेंगलोर से हम जो स्पेशल ट्रेन बोलते हैं जो कि असम के गवर्नमेंट ने अरेंज किया, तो हम अराउंड 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम अरुणाचल वहाँ से आए। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का बात दूर का बात है, हमें वहाँ सीट भी नहीं मिला। हम कुछ लड़कों से थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ सीट के लिए, और एट लास्ट जाके हमें 2 सीट मिला 4 आदमी के लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो आप छोड़ ही दो, जो जैसे तैसे करके हम पहुंच गए। तो पीटीसी क्वारंटाइन सेंटर में क्या होता है, जब आप पहुंच जाते हैं और वो डेट के हिसाब से 3 दिन के बाद आपका स्वैप सैंपल लिया जाता है। तो स्वैप सैंपल के बाद आपका जब रिजल्ट आ जाते हैं 2-3 दिन के बाद, आपका अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपको रिलीज़ किया जाता है, जो कि रिलीज इन द सेंस आपको होम क्वारंटाइन के लिए भी भेजा जाता है विद द पेपर, अलॉन्ग विद द पेपर विद नोटिस। तो मेरे पास पेपर है, फिलहाल मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। और मुझे बहुत शॉकिंग लगा बिकॉज ये पेंडेमिक सिचुएशन है, और 14 डेज क्वारंटाइन मैंडेटरी रखना चाहिए। 5 दिन के बाद ही भेज दिया, बट कुछ नहीं कर सकते, ये ऑर्डर्स होते हैं अथॉरिटीज़ का, और हम अपना ओपिनियन भी नहीं दे सकते। आई मीन लेट मी टेल यू, बहुत रूड हो जाते हैं वो लोग। अगर आप कुछ भी बोलेंगे अपने राइट के लिए, तो बोलते हैं कि इधर आप पेड क्वारंटाइन चले जाओ, इधर आप यहाँ से निकल जाओ। ऐसा करते हैं आप लोग, हमारा तकलीफ नहीं समझते। हम जितना कोऑपरेट कर सकते करते हैं, बस ये जो चीज़ है 14 डेज क्वारंटाइन मैंडेटरी होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और लेट मी टेल यू, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू स्टे इन होटल फॉर 14 डेज और 20 डेज, ना फूड के लिए पे करना, वो करना। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते। तो फिलहाल मैं अभी होम क्वारंटाइन में हूँ। मैं अपने रूम से निकलती ही नहीं हूँ। मैं ना तो अपने घर से निकलती हूँ, मेरा खाना भी अपने रूम में ही खाती हूँ। तो जो बुराई और अच्छी चीज़ के जो पीटीसी क्वारंटाइन सेंटर में जो आपको बता रहे थे, मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ अच्छी चीज़ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, आपको बेसिक एसेंशियल चीज़ दिया जाता है, जो है मैट्रेस, ब्लैंकेट, मस्कीटो नेट, बेडशीट्स, पिल्लो, बकेट्स, मग, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बैटिंग सोप। जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम ये सब तो लेके नहीं आ सकते, और वो लोग प्रोवाइड किया, तो मुझे अच्छा लगा। और सेकंड, मैं फूडिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है फूडिंग के बारे में। इट्स इनफ, मतलब दे गिव यू 3 टाइम्स ए डे, जो है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और लंच में आपको फिश करी दिया जाता है, एग करी दिया जाता है। तो इसके अलावा और क्या चाहिए, मुझे तो इनफ लगा। एंड आई डोंट नो पीपल हु आर कंप्लेनिंग अबाउट फूड। ऐसे में अगर इतना मिलता है, दैट इज इनफ। नो नीड टू आस्क मोर देन दैट, नो नीड टू कंप्लेन अबाउट फूड मोर देन दैट। हम तो एंजॉय ही कर रहे थे अपना दिन वहाँ पे, खाना को लेके भी, अपने दोस्त के साथ। और स्नैक्स भी दिया जाता है। और ब्रेकफास्ट में मैं बताना भी चाहती हूँ, ब्रेकफास्ट में आपको चाव देते हैं, आपको फ्राइड राइस देते हैं, आपको टी दिया जाता है, आपको पूरी दिया जाता है। दैट इज़ इनफ, आई मीन, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और थर्ड में हाइजीन के बारे में कहना चाहती हूँ। जिस तरह से वहाँ का एबेंडन बिल्डिंग को तो क्वारंटाइन बनाया है, कुछ एबेंडन बिल्डिंग को उन लोगों ने बनाया, तो हाइजीन बोला जाए तो आई थिंक ठीक है। बस वहाँ जो रहने आते हैं, आपके ऊपर है, सिटीजन के ऊपर, आप कैसे सब साफ से रखते हैं। आप जहाँ बैठ रहे, आप जहाँ यूज़ कर रहे हैं। हम जो जितनी लड़की या बेंगलोर से आए, हम अपने रूम खुद साफ किए, अपने जो रूम के बाद गार्बेज थी हमने खुद साफ किए। तो कुछ चीज़ आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो यही है। और एक चीज़, आपको जब रिलीज़ किया जाता है, आपको बस अरेंज किया जाता है, जहाँ पे आप सिंगल सीट में आपको बैठने के लिए कहते हैं। जो बस क्वारंटाइन सेंटर से लेके गंगा ईटानगर मार्केट तक का डेस्टिनेशन होता है। तो बीच में आपको कहीं नामना होता है, आप भैया को बोल दो, आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो यही है अच्छी चीज़। और तो बुराई चीज़ मैं अभी कहना चाहती हूँ,
सबसे पहले तो मैनेजमेंट इज़ सो वीक देयर, मतलब कुछ सिस्टम नहीं है, कुछ मैनेजमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत कंफ्यूज है कैसा क्या करना है तरीका। मतलब आप जब जैसे ही गेट के अंदर घुसते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम ट्रेन से आए हैं, तो आपको पता है कितने लोग होते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एटलीस्ट हम जैसे आते हैं हमें सैनिटाइज किया जाना चाहिए हमारे बैग के साथ। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारा ट्रॉली बैग हैवी थे, इसलिए उन लोगों ने एक टाटा मोबाइल दिया, तो हम अपना बैग वहाँ दे दिया और हमें फिर लाइन बनाने को बोला और जाने के लिए बोला। तो हम बस चलते गए और बहुत बारिश आ रहे थे उस दिन। और हम एक जगह पहुंची स्मॉल से टेंट जैसे बनाया गया था, और मतलब आप क्यों में भी नहीं खड़े कर सकते, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हम भीग गए थे और ग्राउंड भी पानी से भरा हुआ था। तो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, मुझे लगा कि वहाँ पे ही स्वैप सैंपल ले रहे हैं। मुझे समझ में नहीं इतना देर क्यों हुआ। हम अराउंड 2 को वहाँ पहुँचे और बहुत टाइम लग रहे थे जस्ट टू चेक द टेम्परेचर एंड जस्ट टू आस्क द डिटेल। दे टुक लाइक 6 आवर्स। तो उसके बाद फिर हमें लगा कि हमें अभी अलाउड किया जाएगा रूम। तो फिर हम गए, फिर हम क्यों बनाने लगे, हमें कोई आके नहीं पूछा आप यहाँ रहेंगे पेड क्वारंटाइन। हम बहुत लोग को पूछ रहे थे कि क्या अभी हमें यही खड़ा रहना है, तो कोई किसी ने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। और हम देखा कि हमारे जो बैग थे टाटा मोबाइल पे, नाव, ट्रम्पोलिन, कवर थे, हमारा बैग पूरी तरह से बिछ गई थी। मतलब हमारे वहाँ बुक्स भी थे, कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा बिछ गए थे। बहुत केयरलेस थे ये सब चीज़ में। और तब लास्ट जाके एक मैम आए और हमें पूछा अपना नाम, यहाँ पे जो पीटीसी क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। तो हमने अपना नाम दिया और तो पूछते हैं कहाँ से आए, तो हम बोले हम बेंगलोर से आए। तो जैसे कि सबके सवाल है, तो वो उसने भी हमें सेम सवाल पूछा कि आप क्यों आए। तो हम क्या जवाब दे, और on the answer to this question I'm not gonna answer in this video। तो हम बस स्माइल किए क्योंकि अभी हमें कुछ जवाब नहीं देना था उस वक्त। तो बस आए, बहुत रुका, अराउंड 2 को पहुंचे, बट हमें रूम अलॉट किया गया अराउंड 10 और मे बी 11 एट द नाइट। हम एडजस्टमेंट हो गए। तो 3 दिन के बाद हमारा स्वैप सैंपल ले गए और फिर हमें आता है 3-4 दिन के बाद कि आपको शिफ्ट करना है, ये बॉयज हॉस्टल है। मतलब समझ में नहीं आता है वहाँ, मतलब हम पूरा एडजस्टमेंट हो गए, हमारा बैग्स कितना भारी है। हमें बोला भी गया कि आपको मैट्रेस के साथ, आपको बकेट्स के साथ शिफ्ट करना है। हम बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैम हमें यहाँ ही रहने दो, हम एडजस्टमेंट हो गई, हमारे सामान बहुत भारी है, हम नहीं जा सकते। बहुत रूड हो गए। एक सर आए और बोले कि आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे हमेशा। सबसे पहले तो हमने कभी कुछ वहाँ नहीं मांगा, हमने ना फूडिंग के लिए कभी कुछ मांगा। हमें जो मिल रहे थे हम वही से एडजस्ट कर रहे थे, और ये रूम उन लोगों ने ही दिया। तो आगे अगर गर्ल्स का कुछ हॉस्टल था हमें वहाँ रखना चाहिए था, तो क्यों बॉयज़ के रूम में हमें रखा। बहुत रिक्वेस्ट किया पर नहीं माना, बहुत रूड हो गई थी। बोला कि हम लोग जैसे तैसे करके आप लोग को वहाँ से शिफ्ट करा के ही छोड़ेंगे। तो हमने लगा चलो आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, तो हम निकल जाएंगे। तो फिर हम निकल गए हॉस्टल, गर्ल्स रूम में बैठ गई। तो हमारे जो गर्ल्स हॉस्टल हम जा रहे थे वहाँ पे अराउंड 30+ स्टूडेंट थी। तो क्या हुआ 25 मई को अराउंड 2 AM बहुत सारे नई स्टूडेंट्स आए, लड़कियों। तो हमें लगा कि हमारे रूम में कोई आया तो नहीं। तो जब देखा कि स्टूडेंट्स आए और सीधा साइड पे पूरा लड़की थे और सीधा वो बीच में आए, जो कि बहुत हमें कंसर्न लगा कि हमारा स्वैप सैंपल हो गए थे और यहाँ आते हुए हमारा ऑलमोस्ट 1 वीक हो गई थी। तो हमने उसको पूछा आप कहाँ से आए, उसने बोला गुजरात, और जो कि रेड जोन एरिया है। और मैं आपको बताना भी चाहती हूँ जो बेड के बीच है उसमें डिस्टेंस भी इतना नहीं थे। तो वी हैड ए कंसर्न कि चलो स्वैप सैंपल ले लिया, नेगेटिव आया, लेकिन उन लोग जो रेड जोन से आ रहे हैं सीधा बीच में डाल रहे हैं, उन लोगों के अलग से सेग्रीगेट नहीं किया जा रहा है। तो वी हैड ए कंसर्न दैट वी शुडंट गेट इन्फेक्टेड। वी वेंट, हमने नीचे गए और हमने कुछ अथॉरिटी से बात किया, पर बहुत ज़्यादा रूड हो गई थी। हमें बस यही बोल रही थी या फिर आप लोग ही निकल जाओ। हम लोग उन लोगों को समझाने की कोशिश की
कि मैम हमारा स्वैप सैंपल हो गया, इनकेस हमारा नेगेटिव भी आ गया, पर अगर आप रेड जोन वाले को यहाँ ला रहे हैं तो हमें अगर इन्फेक्टेड हुआ तो मतलब हम क्या करें। और हम लोग उन लोगों से पूछा, आप लोग तो सेकेंड स्वैप सैंपल तो नहीं लेने वाले। तो वो लोग खुद बोले हाँ नहीं लेंगे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव रहते। तब उन लोगों को हमने बोला तो आप सोचिए ना, हमारा भी कंसर्न, बट बात नहीं सुना। तो हमें लगा कि वहाँ से निकलना ही बेस्ट है। तो लकीली मेरा नेक्स्ट दिन रिजल्ट आ गया और मैं वहाँ से निकल गई। तो मैनेजमेंट का बहुत पुअर है, सेग्रीगेट नहीं किया जाता है और मतलब आप अपना ओपिनियन भी नहीं दे सकते हैं। बहुत रूड हो जाते हैं आपको, आप कुछ भी बोले तो। मैं समझ सकती हूँ वो लोग बहुत महीने से काम करे स्ट्रेस में रहेंगे, बट हर किसी का एक रोल प्ले होता है। तो अब वो लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का अभी ये समय में अगर वो लोग सर्विस नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो दूसरे के स्ट्रेस को हमारे ऊपर उतारना मुझे ये गलत लगता है। जबकि हमने रूट से भी बात नहीं किया, हम अच्छे से ही बात करते थे। अलग बात रहता है जब हम एटीट्यूड दिखाते हैं, हम जब रूट से बात करते हैं, लेकिन हम बहुत कोऑपरेट कर रहे थे और हम बहुत अच्छे तरीके से बात करने के लिए ट्राई कर रहे थे। तो वहाँ पे अगर 14 डेज रहने के लिए बोलते तो सोचना भी पड़ता है, क्योंकि जब आपका स्वैप सैंपल हो ही जाता है बट आप फिर रेड जोन से जो आते सीधा डाल देते बीच में, जहाँ पे बेड के डिस्टेंस भी नहीं रहते। तो हमारा भी एक कंसर्न रहता है। तो बस यही था। और मैं बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स और जो भी सिटीजन्स आते हैं बाहर से, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं जब बस से जा रही थी, मैं एक दो स्टूडेंट्स को और हमारे साथ ही तो वो लोग डिस्कशन कर रहे थे हम कल मिलेंगे ये वो। मुझे बहुत इररिस्पॉन्सिबल लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। अब ये पार्टी करने का समय नहीं है। बहुत सेल्फिश मत, डोंट बी सो सेल्फिश। आपका अपना क्वारंटाइन अच्छे से ख़त्म करिए। पार्टी तो आप कहीं कभी भी कर सकते। थिंक अबाउट द पीपल, राइट? थिंक अबाउट योर लोकेलिटी, थिंक अबाउट योर नेबरहुड। तो प्लीज़ मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिसको भी अगर डिस्चार्ज किया जाता है, आपका जब रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है, रिजल्ट नेगेटिव आते हैं मतलब ये नहीं कि आप उछल कुचल के पार्टी करने जाएंगे। प्लीज़ घर में होम क्वारंटाइन रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए और जो नोटिस किया जाता है उसको फॉलो कीजिए, रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो बस यही है। और सभी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप दिन रात ये ड्यूटी पे खड़ा रहती है और आप लोग नहीं होते तो नहीं बोल सकते कि ये पैंडेमिक सिचुएशन कैसे संभाला जा सकता है हमारे यहाँ। और या तो बस उतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और सभी सिटीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी प्लीज़ सेफ रहिए और प्रिकॉशंस लीजिए एंड टेक केयर।